दुमका में वसुंधरा राजे बोली, हमने झारखंड को अलग बनाया ताकि हो विकास। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य की बदहाली के लिए शिबू सोरेन और उनका परिवार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा 40 साल के शिबू सोरेन और हेमंत के शासन में राज्य की दुर्दशा हो गई है। दुमका के किरबानी मैदान पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि एक परिवार जिसमें पिता सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाई और भाभी विधायक हैं। पहले पिता मुख्यमंत्री था, अब बेटा मुख्यमंत्री है। जिस पार्टी में परिवारवाद चल रहा हो वह पार्टी राज्य का विकास कैसे कर सकती है? उस राज्य की जनता का भला कैसे हो सकता है? जबकि इन 40 सालों में यह राज्य स्वर्ग बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजे ने कहा कि हमने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड को अलग बनाया था ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो। यहाँ का कोयला, लोहा, पत्थर जैसी खनिज संपदा यहाँ के लोगों के लिए रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी यहाँ के लोगों की हालत वही है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने मात्र 9 वर्षों में देश को ऊंचाई तक पहुँचा दिया। मणिपुर हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल, कहा सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने मणिपुर में हुई हिंसा की ताजा घटनाओं को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और कहा कि प्रदेश की जनता के साथ किए गए अपराध की जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं। वहीं प्रदेश महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मणिपुर की स्थिति पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मणिपुर में मंगलवार को हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के बारे में जिस तरह शर्मनाक ढंग से वाह किया है, उससे मानवता की आवाज को दबा दिया गया। 22 जून को गिरिडीह पहुंचेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम गिरिडीह में तय हुआ है। आगामी 22 जून को जेपी नड्डा गिरिडीह पहुंच रहे हैं। यहाँ झंडा मैदान में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसी तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी नेता सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बोकारो विधायक सह कार्यक्रम के प्रभारी विरंची नारायण मौजूद थे। झामुमो ने वसुंधरा राजे पर साधा निशाना, कहा देश के करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले लोगों को सच बताएं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे भी 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। वसुंधरा राजे सिंधिया के संथाल दौरे पर झामुमो ने तीखा हमला किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संथाल की धरती वीरांगना फूलो झानो की धरती है, जिससे सामंतवाद और औपनिवेशिक राज के खिलाफ संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे और उनकी पार्टी को संथाल की जनता ने लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का मन बना लिया है। बीजेपी के हमले के खिलाफ झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आईपीएल महाघोटाला में ललित मोदी के पीछे खड़ी महारानी झारखंड की जनता को बताएं कि कैसे देश के करोड़ों रुपए का चूना लगाकर ललित मोदी विदेश भाग गया। वसुंधरा राजे और भाजपा अलकमान के बीच बन गई है बात, इस बात से मिल रहे हैं संकेत। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे एक बार फिर अपनी पार्टी भाजपा के करीब दिखाई दे रही है। भाजपा ने उन्हें झारखंड में तैनात किया है। नरेंद्र मोदी के बतौर पीएम 9 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में भाजपा के आउटरीच अभियान के तहत वसुंधरा राजे ने मंगलवार को गोड्डा में एक रैली की। भाजपा की योजना है कि तमाम बड़े नेता देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। ऐसे में वसुंधरा राजे झारखंड पहुंची थी। वसुंधरा राजे को झारखंड के गिरिडीह, दुमका, गोड्डा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है। वसुंधरा राजे का यह कार्यक्रम एक आम नजर से देखा जाना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कई वर्षों से यह शायद पहली बार था जब भाजपा ने वसुंधरा राजे को राजस्थान के बाहर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल किया है। झारखंड में रोक के बावजूद बालू का खेल जारी, पुलिस से बचने के लिए गली मोहल्ले वाली सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां। झारखंड में एनजीटी द्वारा रोक लगाने के बावजूद हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन और कारोबार खुलेआम जारी है। इससे सरकार को हर दिन लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। बड़कागांव में छौनिया नदी पुल, निर्माणाधीन कड़करी पुल, शिवाडी पुल, बदमाही नदी पुल, गोंदलपुरा नदी पुल, चोरका नदी पुल के समीप से बालू का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, जिससे नदियों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बनाए गए पुल एवं निर्माणाधीन पुल आने वाले बरसात में ध्वस्त हो सकता है।
झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी पैन एशिया मेटल्स, कोडरमा, हजारीबाग समेत कई इलाकों में भंडार मिलने की संभावना। पैन एशिया मेटल्स आज झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी है। पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में लिथियम खनिज प्राप्त होने की अपार संभावनाएं हैं। लिथियम का उपयोग विभिन्न प्रकार की बैटरी बनाने के कार्य में होता है। कोडरमा, हजारीबाग सहित अन्य क्षेत्रों में लिथियम की उपलब्धता है। खनिज की जानकारी लेने के लिए पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड की टीम आजकल झारखंड भ्रमण पर है। पॉल लॉक ने मुख्यमंत्री से कहा कि पैन एशिया मेटल्स झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। इसके लिए सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। झारखंड पहुंचे एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता, डीजीपी से मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए बनाई रणनीति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता रांची पहुंचे। रांची आने के बाद वे झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से पुलिस मुख्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर दोनों ही अधिकारियों ने झारखंड में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने की रणनीति बनाई। एनआईए राज्य में टेंडर फंडिंग सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की जाँच कर रही है। डीजी दिनकर गुप्ता ने राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चल रही एनआईए की जाँच में मिल रही झारखंड पुलिस के सहयोगी सराहना की। डीजी दिनकर गुप्ता के साथ एनआईए की आईजी आशीष बत्रा और एनआईए के एसपी प्रशांत आनंद भी उपस्थित रहे। बिहार, झारखंड से लेकर इन राज्यों को जल्द मिलेगा 5 वंदे भारत का तोहफा। 26 जून को होगा उद्घाटन। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया गया था। अब रेलवे एक साथ जून के महीने में 5 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने की योजना बना रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक रेलवे 5 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेनों को 26 जून 2023 को रवाना किया जाएगा। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार है जब एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देश को मिलने जा रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इन सभी ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। गर्मी और लू के चलते झारखंड के स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज गर्मी व लू के चलते 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय में अवकाश 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इन स्कूलों को अब 17 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इन विद्यालयों को 14 जून तक ग्रीष्मावकाश था। राज्य के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने जारी नए निर्देश में सभी तरह के सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अब 17 जून तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।